वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मैं इन ताबी जिन से इजाज़त लेकर एक दूसरे हल्के में पहुंचा। वहां जाकर मैंने यही बातें इनसे शेयर की। वहां बैठे एक बूढ़े जिन ने पूछा कि आपको ये बात फलां जिन ने बताई है। मैंने कहा हाँ, सामने इशारा करके कि वो फलां जगह बैठे थे और इन्होंने बताई। मैंने इनसे पूछा आपको इनके नाम की कैसे खबर है। कहने लगे आज से 178 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। इस वक्त इन्होंने मुझे ये विर्द बताया था। मैं इस दिन से लेकर आज तक इस विर्द को कर रहा हूँ और वाकई जो फायदे इन्होंने आपको बताए ये बहुत थोड़े बताए हैं। इनके पास वक्त बहुत थोड़ा था और जल्दी में वो बताकर चले गए और जो फायदे मैं आपको बताऊंगा वो इससे भी कहीं ज्यादा हैं। मैंने अपना पहलू बदला और खुशी के अंदाज में इनसे अर्ज किया कि आप जरूर बताएं, मुझे खुशी होगी। तो कहने लगे पहले मैं आपको इस वजीफे का एक अनोखा वाकया सुनाता हूँ। मैं हज के लिए मक्का मुकरमा हाजिर हुआ। जितनी रकम मैं लेकर गया था वो बहुत सारी तो खत्म हो गई, जो थोड़ी थी नामालूम गुम हो गई या किसी ने चुरा ली। मैं बहुत परेशान हुआ कि या इलाही मैं क्या करूँ, और तो मुझे कुछ न सूझी। मैंने यही पढ़ना शुरू कर दिया और मुसलसल पढ़ता रहा। मैं रोजाना लाखों की तादाद में पढ़ लेता था, बाज़ औक़ात कभी ज्यादा कभी थोड़ा, मगर पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते आखिरकार हुआ ये कि मैं मक्का मुकरमा में जबले हिंदी की तरफ जा रहा था। वहाँ एक फकीर खड़ा सदा लगा रहा था। इसकी मुश्किल को देखकर मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, ऐ काश मैं इसकी मदद कर सकता। बस इतना ख्याल पैदा हुआ कि फकीर ने सर ऊपर उठाकर मुझे कहा, ऐ मजबूर जिन, मैं तेरी मजबूरी जानता हूँ, इधर आ, मैं तेरी मजबूरी का हल बताता हूँ। मैं हैरान हुआ। मैंने तो ये अभी तसव्वुर दिल में ही किया था, इसके कानों तक मेरी आवाज कैसे पहुँच गई। फिर इसने अगला जवाब भी दे दिया। कहने लगा तू जो मुसलसल मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ रहा है यही मेरा भी विर्द है और मैं पेशावर भिखारी नहीं हूँ। मैं यहाँ रिजालुल गैब में से हूँ और मेरे ज़िम्मे मक्का मुकरमा की खिदमत यानी हुक्मरानी है और मैं दिन रात बस यही खिदमत करता रहता हूँ। ये भीख मांगना तो अपने इस मजहब को छुपाने के लिए है ताकि लोग मुझे हकारत की नजर से देखें। तूने जितनी तादाद में ये वजीफा पढ़ा है, मुझे गैब से हुक्म मिला है कि मैं तेरी मदद करूँ और मैं तेरा साथ दूं। मैं तेरे रास्ते में इसलिए खड़ा था, मुझे गैबी इशारा मिला था कि आज वो इसी रास्ते से गुजरेगा। अब मेरे साथ बैठ, पहले मैं तुझे खाना खिलाऊं, फिर मैं तुझे कुछ माल दूं जिससे तेरी जरूरत पूरी हो जाए। अलगर्ज मैं इनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, करीब ही एक कमरे में ले गए। बहुत अच्छे खाने मेरे सामने पेश किए। मैं कई दिन का भूखा था, जी भर कर खाना खाया। खाने के बाद उन्होंने मुझे एक थैली दी जिसमें बहुत ज्यादा रकम थी। मैं हैरान हो गया कि शेख इतनी रकम तो मेरी जरूरत से ज्यादा है। फरमाया नहीं, आपकी जरूरत है, आप इसको बगैर इनकार किए चुपके से ले जाएं। मैंने इनके हुक्म में अफियत समझी। इनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताने से गुरेज किया। बस कहा मुझे अल्लाह जल्ला शाना का बंदा यानी अब्दुल्ला कहें और याद रख इस वजीफे को नहीं छोड़ना। अल्लाह जल्ला शाना के हाँ, इस वजीफे को पढ़ते पढ़ते इंसान इस मकाम तक पहुंच जाता है कि अल्लाह जल्ला शाना के हाँ इसका इंतखाब बाज़ औक़ात कुतब के लिए, बाज़ औक़ात अब्दाल के लिए, बाज़ औक़ात वली के लिए और आला से आला रूहानी मनसब के लिए इसका इंतखाब हो जाता है। फिर वो दरवेश कहने लगे देखो ख्याल करना, इस वजीफे की बेकदरी न करना और कभी भी इस वजीफे को बेयकीनी से न पढ़ना। हाँ, जिसने भी इस वजीफे को बेयकीनी से पढ़ा इसको फायदा कभी ना हुआ, बल्कि खतरा ये है कि इसका नुकसान न हो जाए। मैं खुद एक अदना सा आदमी हूँ। मैंने इस वजीफे को 3 करोड़ पढ़ा। अल्लाह जल्ला शाना ने मुझे इस मनसब के लिए मुंतखब कर लिया। अब भी दिन रात मेरा यही वजीफा है। ना मालूम मैंने मजीद कितने करोड़ पढ़ लिए। बस अल्लाह जल्ला शाना ने मेरी साथ बहुत करीमी फरमाई और मुझे बहुत ज्यादा अता फरमाया। रिज्क, इज्जत, शान शौकत। फरमाने लगे इस वजीफे में रिज्क है, इज्जत है, वकार है, शान शौकत है, सरबुलंदी है, रूहानी भेदों से पर्दा हटना है, कायनात के निज़ामों में झांकना और कायनात के निज़ाम इससे इस्तेफादा करना। इस वजीफे को पढ़ते रहना और इस वजीफे को बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से अपने दिल में बसाते रहना। कायनात कब खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की रूह है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की जान है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो लफ्ज़ है जिसके जरिए कायनात बची हुई है। जब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरतीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तिबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और निज़ाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना बाकी बचा हुआ है ये खत्म हो जाएगा तो इस वक्त सारी कायनात खत्म कर दी जाएगी। लिहाजा अपनी जिंदगी को इस वजीफे के साथ रवां दवां रखना। वो जिन कहने लगे मैं 178 साल से मुसलसल ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। अब तक मैंने बेशुमार लोगों को ये वजीफा बताया
जो मुझ पर इस वजीफे की कायनात खुली है, जो मुझ पर इस वजीफे के भेद खुले हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, चंद फायदे इसके जरूर बताऊंगा। पहले जब मैं ये वजीफा नहीं पढ़ता था, मेरे रिस्क में तंगी थी। हम जिन हैं, चाहे तो इंसानों की चोरियां कर लें, लेकिन मैंने अभी तक कभी किसी इंसान की चोरी नहीं की। मैं घरेलू तौर पर, कारोबारी तौर पर बहुत परेशान रहता था और रोज बरोज मेरी परेशानी बढ़ती गई। जब से मैंने ये वजीफा शुरू किया, मेरी परेशानी खत्म हो गई। रिस्क बेबहा मिला। हर वक्त रोजगार के अंदर बरकत और खुशियां नसीब हुई। रोजगार में अल्लाह जल्ल शाना ने मेरी साथ बहुत करम और फजल के मामलात किए और मैं रिस्क में आखिरकार इतना तरक्की कर गया कि मैं लोगों को बांटना शुरू कर चुका हूँ और बांटते हुए भी मेरा रिस्क खत्म नहीं हो रहा। बेटों के ख्वाहिशमंद जरूर तवज्जो करें। इस वजीफे का एक और फायदा जो मुझे भी मिला और बेशुमार लोगों को मिला, वो ये है कि जिनके यहाँ बेटे ना होते हो या औलाद ना होती हो, मैंने जब भी इन्हें ये वजीफा दिया, निहायत हैरत अंगेज रिजल्ट मिले। खुद मेरा अपना बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां थीं। मेरी चाहत थी मुझे बेटा मिले। जब से मैंने ये वजीफा पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने मुझे बेटों पर बेटे दिए। मैंने इंसान और जिन जिस को भी बताया, अल्लाह पाक ने इन्हें बेटों वाली नेमत अता की और मुझे हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह पाक ने इसकी बरकत अता की। ऐसे बे औलाद लोग जिनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने जब इस वजीफे को लाखों करोड़ों की तादाद में पढ़ा, इनको औलाद मिली और ख़ास तौर पर बेटा मिला। कहने लगे, मुझे एक बुजुर्ग ने एक बात कही जो मेरे दिल पर जा लगी। फरमाने लगे, जो हामला खवातीन हर नमाज के बाद अपने दिल पर हाथ रख कर कहे, या अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं इसका नाम मोहम्मद रखूंगी, जिसको यकीन होता है अल्लाह जल्ल शान जरूर बेटा देते हैं। हर नमाज के बाद दर्ज बाला अमल करे, यानी दिन में 5 दफा कहने से इंशाअल्लाह इसको जरूर बेटा मिलता है। और जो रोजाना इसको हजारों की तादाद में पढ़ेगा, इसके साथ अल्लाह ताला का क्या मामला होगा और इसके साथ अल्लाह की क्या मोहब्बतें और क्या रहमतें होंगी। 40 साल के बे औलादों को औलाद मिली। बहरहाल मैंने इसके पढ़ने वालों को कभी भी बे औलाद नहीं देखा। 40 साल के बे औलादों को औलाद की दौलत से अल्लाह जल्ल शाना ने नवाजा और ऐसी औलाद की बरकतें और दौलतें इसको अता की कि खुद वो हैरान, सुनने वाले हैरान, देखने वाले हैरान कि इस खुश्क और सूखी लकड़ी से इसे औलाद कैसे हो सकती है। मोहम्मद और रसूलुल्लाह विर्द है, वजीफा है, इस्म है, इसमें अजीम है, बरकत है, निशान है, रास्ता है, निशानी है, इज्जत है, उल्फत है, रिफ़त है, बुलंदी है, कमाल है, वजूद है, अरूज है, सारी कायनात पर मुहीत है, सारी कायनात की रूह है, सारी कायनात की जान है और सारी कायनात की बका है। जो इतनी ज्यादा बरकतें और रहमतें रखने वाली चीज है, तो इसकी अजमतें और कमाल हम जितना भी बयान करें इतना कम है। इस पुराने जिन ने अपने 178 साल तजर्बात में से जो तजर्बात बताए, वो ये बताए कि इस वजीफे ने आज तक मुझे कभी मायूस नहीं किया। मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा, हाँ देर और जल्दी हो सकती है, लेकिन मुझे वो मकसद और मुराद जरूर मिली और कभी मुझे इस वजीफे ने नाकाम नहीं होने दिया। सदा कामयाबी, बरकतें, कमाल और अरूज मिला। अल्लाह जल्ल शाह ने इस वजीफे की बरकत से मेरे साथ वो मोहब्बतें और शफकतें की जो मैं सोच नहीं सकता। कहने लगे, मुझे बेशुमार दफा ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुई और इस वजीफे के पढ़ने वाले को बड़ी ज़ियारत के बाद फिर और ज़ियारतें होना शुरू हो जाती हैं। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन, अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन, औलियाए कराम सालिहीन रहमतुल्लाहि अलैहि अजमईन की खास तौर पर इस वजीफा पढ़ने वाले को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा पसंद फरमाते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं, हर मुश्किल में इसका साथ देते हैं, हर मुश्किल में इसको तदबीर बताते हैं, हर परेशानी में इसको हल बताते हैं। अगर वो किसी मुश्किल में उलझ गया हो तो इसकी जिंदगी में बेहतरी का मशवरा बताते हैं। अगर कहीं वो गलत राहों को अख्तियार कर चुका हो, जहाँ इसको नुकसान हो सकता हो, वहीं जाकर इसके लिए तरक्कियाँ, कामयाबियाँ और सीधी राहों की तदबीर करते हैं। मेरी जिंदगी में इस वजीफे के बहुत कमालात खुले। वो जिन एक ठंडा सांस लेकर कहने लगा, ऐ काश लोग इस वजीफे की कदरदानी करें, क्योंकि आज तक जिसने भी इस वजीफे की कदरदानी की है वो शख्स हमेशा बामुराद हुआ है और हमेशा इसने दिल की मुराद पाई है। बूढ़े जिन ने मजीद अपने तजर्बात बताते हुए ये कहा कि जब भी मैंने इस वजीफे को यकीन के साथ, तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ पढ़ा है, मुझे अल्लाह पाक ने इस वजीफे के बहुत कमालात दिए हैं और मैं कभी नाकाम नहीं हुआ बल्कि हमेशा कामयाब हुआ हूँ। बस मैंने हमेशा इसको कामिल ताकत से पढ़ा, तवज्जो से पढ़ा और हर हाल में पढ़ा। बल्कि ये तो वो वजीफा है जिसके लिए वुजू भी शर्त नहीं और पाकी भी शर्त नहीं, हर हालत में पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर बावुजू और पाकी में पढ़ें तो इसके कमालात बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ज्यादा होते हैं। कहने लगे, हमारा एक जिन था, वो दुनिया जहान के इंसानों और जिन्नों के पास हर आमिल और मुआलिज से थक हार कर औलाद की मुराद आखिरकार न पा सका। मुझे पता चला तो एक शादी की तकरीब में मेरी इससे मुलाकात हुई। मैंने इससे कहा, आप मायूस और परेशान न हो,
मैं आपको एक लफ्ज़ बताता हूँ। वो ये लफ्ज़ है कि आप जब सुबह उठें तो एक दफ़ा कलमा पढ़ें और फिर सारा दिन मुहम्मद रसूलुल्लाह मुसलसल दोहराएं हत्ता कि सोते वक्त तक। दूसरे दिन उठें फिर यही अमल शुरू कर दें और सारे दिन में इसको हज़ारों लाखों की तादाद में पढ़ना है। बस आप भी पढ़ें और आपकी बीवी भी पढ़े और आपके घर के और आपके मुखलिस अफराद हैं वो भी पढ़ें। मेरी इस ताकीद के बाद बहुत अरसा वो मुझे न मिले, लेकिन जब मिले तो कहने लगे मुझे इस कलमे से बहुत फ़ायदा पहुंचा। अल्लाह जल्ला शाना ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी दी। मेरे साथ ऐसे करीमी हुई कि अभी भी औलाद के आसार हैं और मजीद औलाद अल्लाह जल्ला शाना दे रहा है। जिस माहौल में ये गुफ्तगू हो रही थी, इस माहौल में और भी बहुत से जिन्नात बैठे थे। इनमें बूढ़े भी थे और जवान भी थे। एक जवान जिन बोलने लगा, जी मुझे कुछ कहने की इजाज़त है। मैंने इसकी तरफ देखा, पूछा जी आप क्या कहना चाहते हैं। कहने लगे मेरे पास इतना तजर्बा तो नहीं, लेकिन मेरे नाना जिन बहुत बड़े आमिल थे। मैं साल हर साल इनकी खिदमत में रहा हूँ। अभी चंद माह पहले वो फौत हुए हैं। बहुत सदियों लंबी उन्होंने उम्र पाई है और इनकी उम्र में कुछ तजर्बात मुझे मिले हैं। मैं इनकी बातें सुनता रहता था, लेकिन आज मुहम्मद रसूलुल्लाह के कमालात और इसके फ़ज़ाइल मुझ पर खुले हैं कि मैं चौंक उठा। मैंने अपने नाना को देखा कि वो मुहम्मद रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और बाज़ औक़ात वजदानी कैफियत के साथ इस मुबारक कलमे के फ़वाइद और कमालात बयान करते थे। मुझे इसका पहले एहसास तो नहीं था, लेकिन आज सुनने के बाद इसका एहसास बहुत बढ़ गया और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये बहुत ख़ास चीज़ है जिसको मेरे नाना पढ़ते थे। मेरे नाना के पास एक मोटे दानों वाली लकड़ी की तस्बीह थी। वो इस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहते थे। एक दफ़ा बताने लगे, बेटा मैं इसके अब तक 41 धागे बदल चुका हूँ। साल हर साल ये तस्बीह चलती है, फिर इसके धागे घिस जाते हैं और टूट जाते हैं और फिर मुझे इसके नए धागे बदलने पड़ते हैं। और मैंने सदियों सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ा है और इसके राज व कमालात जो मुझ पर खुले हैं, जो शायद किसी शख्स पर नहीं खुले होंगे। फिर खुद ही कहने लगे कि इसका मुझ पर जो राज खुला वो ये खुला कि अगर किसी के यहाँ खजाना दफन हो, यकीन हो या शक हो कि यहाँ खजाना दफन है, तो इसके तमाम घर वाले या कोई एक फ़र्द मुहम्मद रसूलुल्लाह को लाखों और करोड़ों की तादाद में पढ़े, या तो ख्वाब में या कोई किसी किस्म का इशारा ऐसा होगा जिस इशारे की वजह से वो खजाना सामने आ जाएगा। वो जवान जिन बोला, मेरे नाना एक दफ़ा बताने लगे मुगल बादशाह अकबर का खजाना एक दफ़ा गुम हो गया था। वो इसने सिंध के किसी कले में रखा था। जिसने दफन किया वो किसी मार्का में कत्ल हो गया और वो ही सिर्फ इसका राजदान था और किसी को इल्म नहीं था। अब इसने कहाँ दफन किया और कहाँ गया, इसके बगैर किसी को पता नहीं था। अकबर बादशाह का वो खजाना बहुत कीमती खजाना था। वो खजाना दरअसल अकबर बादशाह ने एक पूरी रियासत को फतह करके हासिल किया था। वो पूरी की पूरी मुमलकत का खजाना था, जो अकबर बादशाह के मुताबिक खुद आज तक इसके पास भी इतना कीमती खजाना नहीं था जितना कीमती खजाना इसने वहाँ देखा। ना मालूम वो खजाना किसके हाथ लग जाए। वो बहुत परेशान था। इसने बहुत नजूमी, आमिल, ज्योतिषी बुलाए। सब ने अपनी मेहनत की, लेकिन कोई भी कामयाब न हो सका। इसको ये गम खाया जा रहा था कि ना मालूम वो खजाना किसके हाथ लग जाए और मुझे कानों कान खबर ही ना हो और मेरे हाथ से खजाना निकल जाए। इसी परेशानी में आखिरकार एक दफ़ा ख्वाब में इसे किसी ने कहा मेरे नाना के बारे में कि एक जिन है, इसके पास एक ख़ास वजीफ़ा है। अगर तुझे किसी तरह वो जिन मिल जाए तो इसे मुंह मांगी कीमत देकर इससे वो वजीफ़ा ले ले, तेरा काम हो जाएगा। अब जिन्नात के कामिल लोगों को मेरे नाना ने तलाश करना शुरू कर दिया। करते करते आखिरकार एक मुसलमान बूढ़ा जिन, मेरे नाना जो कि जोधपुर के जंगलात में रहता था, जिन्नात ने इन्हें तलाश कर लिया। बादशाह ने इस बूढ़े जिन को पैगाम भेजा। इन्होंने कहा कि मैं कभी आया नहीं करता, जिसको ज़रूरत हो मेरे पास खुद आए। बादशाह इसके पास खुद गया, इसे जाकर अपना मसला बयान किया। वो खामोशी से मसला सुनता रहा। करीब पड़ी हुई इसने तस्बीह उठाई, अर्के गुलाब की बोतल इसको एक बड़े बर्तन में डालकर इसके अंदर तस्बीह घुमाने लगा। थोड़ी ही देर में वो अर्के गुलाब भाप बनकर सारा खत्म हो गया। फिर इसने इसमें अर्के गुलाब की एक और बोतल डाली और फिर घुमाना शुरू कर दिया। फिर वो तस्बीह घुमाता रहा। दूसरी बोतल भी इसी तरह बुखारात बनकर खत्म हो गई। कुल 7 बोतलें इसने अर्के गुलाब की तस्बीह के साथ घुमाई। घुमाते घुमाते आखिरकार वो कहने लगा कि आपका खजाना महफूज है। किले के अंदर फलां दरख्त है। इस दरख्त के दाएं तरफ छोटे छोटे से चमेली के पौधे उगे हुए हैं, जो आपके खजाने का राजदान था। इसने इन चमेली के पौधों को निशानी के तौर पर उगाया था। आप जाकर वो पौधे उखाड़ें, इन पौधों के नीचे खुदाई करवाएं। तांबे के बर्तनों के अंदर वो खजाना अब भी महफूज है। कोई तांबे के 19 बर्तन हैं। जब इसने लफ्ज़ 19 कहा तो अकबर बादशाह एकदम उछल पड़ा, क्योंकि बर्तनों की तादाद वो जानता था या वो मकतूल जानता था। मेरे नाना इन बर्तनों को बताकर
खामोश हुए और फिर कहने लगे, वो 19 बर्तन जाकर अभी निकाल लें। लेकिन इस पर 3 जिन्नात अब तक काबिज हो चुके हैं। फिर खुद ही कहने लगे, कोई मसला नहीं, आप ये 4 तावीज़ ले जाएं। और हर तावीज़ पर मैंने 41 बार मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये बात भी मेरे नाना ने खुद ही बता दी। ये बात नाना ने मुझे खुद तफसील से बताई। बादशाह फौरन अपने काफिले के साथ उसमें गया। बाकी वहाँ दरख्त था, दरख्त के साथ चमेली के पौधे थे। इसने कला सील करवा दिया, सबको कले से बाहर निकलवा दिया। अपने चंद खास एतमाद के साथी साथ रखे और इसकी खुदाई शुरू करा दी। वाकई खुदाई कराते ही इसके बर्तन मिलना शुरू हो गए। तांबे के बड़े बड़े बर्तन थे जिनके अंदर जवाहरात भरे हुए थे। वो निकलते गए, लेकिन वो 18 बर्तन थे, 19 नहीं थे। बादशाह हैरान कि एक बर्तन कहाँ गया। हालांकि इसने मेरे नाना के बकौल 4 तावीज़ खजाना के चारों तरफ गाड़ दिए थे ताकि कोई जिन मुज़ाहमत न कर सके। आखिरकार बादशाह ने तेज रफ्तार घोड़े दौड़ाए, खुद इन बर्तनों की हिफाजत के लिए किले के अंदर बैठा। 3 दिन के सफर के बाद वो घोड़ा सवार फिर मेरे नाना के पास पहुंचा और इन्हें जाकर बताया कि 18 बर्तन निकले हैं मगर 19 बर्तन नहीं है। नाना ने फिर तस्बीह ली, अर्के गुलाब की बोतल ली और तस्बीह को अर्के गुलाब में फेरना शुरू कर दिया। अभी अर्के गुलाब की 3 बोतलें ही खत्म हुई थी तो मेरे नाना कहने लगे, एक बर्तन जिन्नात ने अपने कब्जे में किया हुआ है और आंखों से ओझल है, इसका हल भी कर देता हूँ। उन्होंने 3 तावीज़ और दिए। इन तीनों तावीज़ों को उस दरख्त के तीनों कोनों के गिर्द बांध देना। तीनों कोनों के बांधते ही वो 19वां बर्तन भी नजर आना शुरू हो जाएगा। तेज रफ्तार घोड़े आंधी और तूफान की तरह 3 दिन की मुसाफत तय करके फिर बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह बेचैनी से मुंतजिर था। उन्होंने बादशाह को वो तावीज़ दिए। बादशाह ने खुद वो तावीज़ दरख्त के तीनों कोनों के गिर्द बांधे और फिर खुदाई शुरू कराई। चारों तरफ खुदाई के बाद वो 19वां बर्तन भी मिल गया और हैरत अंगेज बात यह थी कि वो 29वां बर्तन सबसे बड़ा बर्तन था और इसके अंदर हीरे जवाहरात बहुत ज्यादा थे। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह खजाना महफूज करके फिर मेरे नाना के पास आया और बहुत तहाइफ और बहुत कीमती चीजें लिए हुए मेरे नाना के पास आया और बादशाह ने मेरे नाना को खुश किया। मेरे पास सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का राज है। बादशाह ने मेरे नाना से एक सवाल किया कि आपने कौन सा ऐसा वजीफा और इस्म पढ़ा जिसकी वजह से आपको इतना कमाल मिल गया। मैं बड़े बड़े आमिल, ज्योतिषी, जोगी और बड़े बड़े बाकमाल लोगों से मिला मगर वो मुझे खजाना न मिलवा सके। और हाँ, अगर वो खजाने का पता बता भी देते तो इन ताकतवर दियो जिन्नात से मुझे खजाना कैसे मिल पाता। बादशाह की ये बात सुनने के बाद मेरे नाना ने ठंडी सांस ली और कहने लगे, मेरे पास सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का राज है जिसके बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता, जो खुद कलमे का इस्म और राज है और जिसकी वजह से कलमा मुकम्मल भी होता और कामिल भी होता है। मैं सदियों से यही पढ़ रहा हूँ। मेरा रोजाना का लाखों का मामूल है और मैं मुस्तकिल यही पढ़ता रहता हूँ। ये इस वजीफे का कमाल है कि जो मदफन खजाना हो वो उगल कर बाहर आ जाते हैं और ये इस वजीफे का कमाल है जिन्नात इस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते। जितने ताकतवर जिन्नात और जितने बहुत ज्यादा मुंह जोर जिन्नात हों वो इस विर्द का मुकाबला नहीं कर सकते।